ये वही फोटो है, उन नमाजियों का फोटो है जो एक घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ कभी नया काम नहीं हुआ है। भाई हमारा घर है, हम अपने घर में नमाज पढ़वा रहे हैं, 4 को पढ़वा रहे हैं, 2 को पढ़वा रहे हैं, 100 को पढ़वा रहे हैं। तुम्हारा क्या लीगल है भाई? इन लोगों ने नमाज भी पढ़ना शुरू करी और मदरसा बना कर तैयार कर दिया। अरे भाई हमारा घर उसके जी ठेकेदार हैं क्या? नमाज से ऐसी क्या तकलीफ हुई आप? तकलीफ तो हमें बहुत है। पिछले वर्ष यहाँ से कावड़ यात्रा निकाली जा रही थी, तो उसका विरोध इन लोगों ने किया। शोभा यात्रा निकाली थी, एक आध बार कलश यात्रा और भागवत की थी, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। लड़कियों को छेड़ देते हैं, इन पर केस भी चले हैं। प्रशासन की सहायता लेनी पड़ती है, तभी हम आगे कोई काम कर सकते हैं। अपने देवस्थान, हमारे देवस्थान है, वहाँ सब माँ बेटी सब वहाँ जल चढ़ाते हैं, पूजा करती हैं। हम लोगों ने सोची लाओ बाउंड्री करा दें थोड़ी, इससे कुत्ता फुत्ता नहीं मतलब भागेंगे। इन लोगों ने रुकवा दी। 2200 की आबादी है लगभग, इनमें मुसलमान कम से कम 1800 होगा। सन 95 में भी इन लोगों ने नमाज ऐसी पढ़ना शुरू करी, तो हम लोगों ने थाना शिकायत करी। थाने वालों ने वहाँ फैसला कर दिया, बोले ये नया काम नहीं होगा। अब भी 2 गाड़ी बजरंग दल की आई हुई है यहाँ पर गाँव में, और वो पता नहीं अब चली गई हैं, लेकिन वो उधरी को गई हैं। वो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल शांत है मामला। ना हम उनसे कुछ कह रहे हैं, ना वो हमसे कहें। जैसे पहले हम बोलते थे वो भी आज हम तो बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बजरंग दल माहौल बिगाड़ रहा है? जी, कोर्ट का आदेश आया, हम नमाज पढ़ेंगे। नया काम नहीं होने देंगे, नहीं नमाज पढ़े देंगे और नहीं मदरसा बनेगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली से करीब 280 किलोमीटर दूर बरेली के उस मोहम्मदगंज गांव में है, जो पिछले कुछ समय से चर्चा के साथ में विवाद का विषय बना हुआ है। विवाद इस बात का कि यहाँ पर एक घर में सामूहिक रूप से बाहरी लोगों को बुला करके नमाज अदा की जा रही थी, जिसका इस गांव के लोगों ने विरोध किया। और विरोध वो इस हद तक पहुंचा कि 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा करता है। और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं करता है, सुनवाई नहीं करता है, तो उससे परेशान होकर के यहाँ के जो गाँव के हिंदू हैं, जो हिंदू समाज है, वह अपने घरों पर लिखता है यह मकान बिकाऊ है। और इसके बाद प्रशासन सतर्क होता है और यह मामला न सिर्फ पुलिस प्रशासन तक जाता है, यह मामला फिर कोर्ट तक जाता है। आज इस मामले में कोर्ट ने अपना एक अहम आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्थिति में एक घर के अंदर सामूहिक रूप से बाहरी लोगों को बुला करके बड़ी संख्या में नमाज अदा नहीं की जाएगी। अगर आप घर में नमाज अदा करना है तो 5 सदस्य से ज़्यादा उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का कि इस गांव में आखिर नमाज पढ़ने का विरोध क्यों हुआ, इसके पीछे का एक लंबा विवाद क्या है, आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी क्या बात है इस गांव में, ना कोई मंदिर है ना मस्जिद है, और जब यहाँ नमाज अदा की जाती है, एक मदरसा के रूप में उसे तब्दील घर को करने की कोशिश की जाती है, तो इस गांव के लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, आज इसी बात को जानने के लिए आज हम इस गांव मोहम्मदगंज गांव में पहुंचे हैं। यहाँ के हिंदू समाज से और यहाँ के मुस्लिम समाज से, दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर विवाद क्या है। आइए मेरे साथ आइए। सामने तैनात पुलिस फोर्स देखिएगा। यहाँ पर तभी से जब से वीडियो वायरल हुआ, मामला पुलिस प्रशासन तक पहुँचा, उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस तैनात है, केवल इसलिए कि इस गांव में शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी भी तरह का टेंशन का माहौल न बने। ये वही मकान है जहाँ पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ी जा रही थी, जिसके बाद में विवाद पैदा होता है और ऑब्जेक्शन किया जाता है कि किसी घर में नमाज सामूहिक रूप से क्यों हो रही है। आप देख लीजिए, इधर आ जाइए ज़रा एक बार। अभी सामने मकान में ताला लगा हुआ है, ये वही बरामदा है और ये छोटा सा आंगन है जहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी। लेकिन इस मामले में कोर्ट का भी एक आदेश आ गया है और इसी मसले को लेकर के आज हम यहाँ बातचीत करने के लिए आए थे, और जिनका मकान है वो साथ में मौजूद हैं। तो मकान आप ही का है? हसीन खां का है। आपके भाई? हाँ, हमारा चचेरा भाई का है। हाँ, तो कितने समय से यहाँ नमाज होती रही है? नहीं, यहाँ तो दो एक जो में ही नमाज हुई है, शुक्र को हुई है। उससे पहले कई घरों में बदल के नमाज होती रही है। हाँ, जो बाहर जाइए, जो लोग परदेश चले जाते हैं, उनका घर खाली रहता है, उसी में नमाज पढ़ी जाती है। अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश आया है उस पर? ये कोर्ट का आदेश आया, हम नमाज पढ़ेंगे। मतलब नमाज ऐसे ही जारी रहेगी उसी घर में, सामूहिक नमाज? नहीं, सब ऐसे जो घर खाली देखते हैं वो उसी घर में नमाज होगी। हाँ, गाँव में जो घर खाली होता है उसी में नमाज पढ़ते हैं। उसी में पढ़ते हैं।
वो जो आरोप लगा रहे थे कि उस घर को मदरसा में या मस्जिद में तब्दील करने की कोशिश हो रही थी वो बिना मकान अनुमति के। नहीं, वो तो घर मेरा है, मकान मेरा है। जी। मैंने अपनी इजाज़त से नमाज पढ़वाई थी। 1 मिनट में पहले पूरा मामला समझिए। बरेली जिले के थाना बिशारतगंज का एक गांव है मोहम्मदगंज। यहाँ के एक मकान से 16 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ मुसलमान सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे थे। इसका विरोध करते हुए हिंदू समाज ने पुलिस में शिकायत दी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष से 12 और हिंदू पक्ष से 8 यानी कुल 20 लोगों का शांति भंग में चालान करके उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन इसके बाद फिर से 14 फरवरी को उसी मकान में सामूहिक रूप से मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ी जाती है। इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज गांव के हिंदुओं ने अपने मकान पर लिख दिया और पोस्टर लगाया कि यह मकान बिकाऊ है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मकानों से सभी पोस्टरों को हटवा दिया। इस बीच नमाजियों की गिरफ्तारी पर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। तब हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस प्रशासन को तलब किया और फिर मुस्लिम समाज उक्त मकान में रोजाना यानी फिर से पुलिस की निगरानी में नमाज पढ़ने लगा। लेकिन 25 मार्च को कोर्ट ने अपने आदेश में घर के अंदर होने वाली सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी। मेरे हाथ में एक छोटी सी एक फाइल देख रहे होंगे, कुछ कागजात देख रहे होंगे। जैसे सबसे आप पहले देखेंगे तो इसमें एक फ़ोटो है। ये वही फ़ोटो है, उन नमाजियों का फ़ोटो है जो एक घर के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे। यह वीडियो का एक चंक है जो एक स्क्रीनशॉट के रूप में यहाँ पर रखा गया है। यही वो वीडियो है जो आज से तकरीबन 2 महीने पहले वायरल होता है, सोशल मीडिया पर आता है और जिसमें कहा जाता है या आरोप लगाया जाता है कि एक घर के अंदर बाहरी लोगों को बुलाकर यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है जो कि अवैध है और इसी बात का विरोध होता है। ये आप सबसे पहली शिकायत देखिए 29/12/2025 यानी कि पिछले साल दिसंबर माह में सबसे पहली शिकायत की जाती है। और आप इसको देखेंगे तो ये उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम को शिकायत यहाँ से दी गई है और इसमें शिकायतकर्ता लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 12 लोगों ने अपने यहाँ पर हस्ताक्षर और अपना अंगूठा लगाया हुआ है। इसके बाद में एक और शिकायत जाती है जो कि एसएसपी को जाती है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जाती है जो कि बरेली के हैं। यहाँ तेजपाल नाम के और चंद्रपाल और ये बाकी गांव के जो लोग हैं, ये 8 जनवरी को शिकायत दी जाती है इसी संबंध में। यानी कि ये लगातार बाद मतलब जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो आया था उससे पहले और उसके बाद में लगातार उस घर के अंदर नमाज अदा की जा रही थी। इस बात का विरोध ये गाँव के लोग न सिर्फ गाँव स्तर पर कर रहे थे बल्कि यह शासन प्रशासन में भी जाते हैं। इसके बाद में फिर एक और शिकायत आती है हमारे सामने जो कि 17 जनवरी को ये शिकायत दी गई है और ये भी क्षेत्राधिकारी यानी सीओ को दिया गया है। यहाँ के जो सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, उनको ये शिकायत दी जाती है। और एक और बात, इसमें जो बयान दिया गया है ये उस व्यक्ति का बयान है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि यह जिस मकान में नमाज अदा की जा रही थी। इसको पढ़ करके हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले इस मामले में शिकायत करने वाले तेजपाल सिंह हमारे साथ में हैं। बाकी गांव के लोग और भी साथ में हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं तो बेहतर है, कुछ युवा भी साथ में हैं तो गांव का पुराना इतिहास भी बता पाएंगे। पहले विवाद की बात करते हैं कि आखिर विवाद क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल, मोहम्मदगंज रहने वाला हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र तो होगी 60-65 होगी। 60-65। तो आपने ये जो शिकायत दी थी क्यों दी थी, ऐसी क्या मजबूरी? हमने शिकायत ये दी थी, हमारे यहाँ कभी नया काम नहीं हुआ है। नमाज नहीं पढ़ी जाती, दूसरे गांव नमाज पढ़ने जाते ये लोग। अच्छा, अब इन लोगों ने नमाज भी पढ़ना शुरू करी और मदरसा बना कर तैयार कर दिया। ठीक, हम लोगों ने इस बात का विरोध उठाया, हमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हमारे बड़े बूढ़ों से ही नहीं पढ़ी जा रही है इस गांव में, तो अब नया काम नहीं होने देंगे। लेकिन आप विरोध क्यों कर रहे थे? मतलब नमाज से ऐसी क्या तकलीफ हुई आप? तकलीफ तो हमें बहुत है। किस तरह की? क्यों तकलीफ है कि हम लोगों को ये हर बात में तंग करते हैं, समझ के। हमारा मेन रोड है, लड़कियों को छेड़ देते हैं, इन पे केस भी चले हैं। चले ही पहले? हाँ जी, शिकायतें भी हुई हैं? शिकायतें हुई हैं, हमारे कागज भी वहाँ कोर्ट में लगे हुए हैं। हाँ, और क्या। अब मान लो यही हमारा तो यही विरोध है, नमाज नहीं होने देंगे, नया काम नहीं होने देंगे, नहीं नमाज पढ़े देंगे और नहीं मदरसा बनेगा।
जैसे नमाज ये लोग रुटिया जाते, भिंडोरा जाते, वहाँ पढ़ें आराम से, हमें कोई आपत्ति ना। अपने घर में पढ़ें, दो हैं 4 हैं, अपने घर में बैठ के पढ़ लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन सामूहिक की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी इकट्ठे होकर। घर के परिवार के सदस्य अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हमें कोई एलर्जी नहीं है, ना कोई परेशानी। को केस हमारा फिर भैया न्यायालय में पहुंच गया, कोर्ट ने हमारे आदेश कर दिए। कोर्ट ने आदेश कर दिया जी, हमारा जीत गए हम तो मुकदमा जीत गए जी। मुकदमा जीत गए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन विस्तार से थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आराम सिंह नाम है मेरा। आराम सिंह जी। अब आराम मिल रहा है नहीं? आराम तो क्यों नहीं मिलेगा, जब काम करोगे और थोड़ा सा तो आराम तो मिलेगा। इस गांव में तो टेंशन का माहौल हो गया था। टेंशन का माहौल किसी का पारिवारिक नहीं था, न किसी का जाति विरोध से था, सिर्फ नए काम से लेकर के था कि भाई नया काम यहाँ नहीं होना चाहिए, बस उसी का था। बाकी और किसी से न तो पारिवारिक दुश्मनी चल रही थी, ना कोई टेंशनबाजी थी, बिल्कुल एकदम हंसी खुशी का माहौल था। बस यही था, थोड़ा सा नया काम स्टार्ट हुआ तो उसके लिए कहा कि भाई ऐसा आप मत कीजिए कि सामूहिक नमाज इस गांव में ना करिए। जी। तो अभी कोर्ट का आदेश क्या आया है? कोर्ट का आदेश आया है कि भाई आप सामूहिक नमाज यहाँ जब पहले से नहीं हुई है तो आप नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ आप अपने घर में 5 लोग हो, 4 लोग हो, 2 लोग हो, आप अलग अलग करके पूजा पाठ या फिर नमाज कर सकते हो। ये उन्होंने आदेश है। इकट्ठा करके आप या सामूहिक नमाज नहीं कर सकते। बाहरी लोगों को बुला करके बाहरी लोगों को बुलाओ या ना बुलाओ, बाहरी लोग तो अपने अपने नमाज में करते ही हैं मस्जिदों में जाके। यहाँ तो गांव का ही मामला है और गांव का ही है तो गांव के ही लोग उसमें करेंगे, ये चीज़ है। तो आप अपने घर में 1-2 करो। हम लोग हिंदू हैं तो अपने घर में पूजा करें या कुछ करें तो 1-2 करते हैं, कोई इकट्ठा होकर कहीं कोई नहीं करता है, ये चीज़ है। अब आप हर शुक्रवार को या वैसे खड़े होकर यहाँ नमाज करोगे, वहाँ हमारे खेत वगैरह हैं, आप निकल के जा रहे हो, कुछ लग जाए तो उसमें दिक्कत होगी आपको भी और आपके आस्था को भी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई आप अपने घर के हो, आप घर में पढ़ो। सब लोग एक जगह पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें भी दिक्कत है और सबको भी है, तो आप उस नए काम को ना करें। अब आप इस गांव के पुराने विवाद को समझिए। गांव में सामूहिक नमाज का विवाद 1995 में पहली बार पुलिस प्रशासन के सामने आया था। उस समय ग्राम सभा की जमीन पर मुसलमानों द्वारा की गई सामूहिक नमाज का तब हिंदुओं ने यह कहकर विरोध किया कि गांव में कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। इसके बाद सामाजिक तौर पर दोनों समुदायों के बीच आपस में सहमति बनी कि कोई गाँव में नई परंपरा नहीं बनाएगा। इसके बाद नमाज पर तो रोक लग गई, लेकिन समय समय पर मुसलमानों द्वारा कभी हिंदुओं की कावड़ यात्रा तो कभी उनकी कलश यात्रा में किसी न किसी तरह से व्यवधान पैदा किया जाने लगा। इस बीच मुस्लिम समुदाय लगातार पड़ोसी गांव की रुटिया की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता रहा। गांव के हरपाल सिंह बताते हैं कि रुटिया गांव में पहले एक मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर पठान समाज के मुसलमान अंसारी समाज के मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते थे। इससे नाराज अंसारी समाज के मुसलमानों ने गाँव में ही दूसरी मस्जिद का निर्माण कराया और अब गाँव में 2 मस्जिदें हैं जहाँ अलग अलग जाति के मुसलमान अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। लेकिन जो 1995 वाला जो मामला था, क्या उसमें कहीं ऐसा, हालांकि पत्र हमने भी पढ़ा है वो, क्या उसमें कहीं ऐसी बात जो अब तक मीडिया में चल रही है कि इस गांव में 1995 में कोई ऐसा मतलब सामूहिक और सहमति से फैसला हुआ था कि इस गांव में ना कोई मंदिर बनेगा और ना मस्जिद बनेगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो बात तो बिल्कुल बेकार थी, बेबुनियाद थी कि यहाँ मंदिर और मस्जिद नहीं बने, वो तो अलग का विषय है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, नमाज का जो नया काम चल रहा था बस उसका मामला था कि यहाँ पर ना तो नमाज होगी और ना अजान लगाई जाएगी कभी भी। यही उसमें 1995 में मैंने देखा था कागज़ में लिखा हुआ। उस समय मैं तो नहीं हुआ हूँगा, बाकी जो लोग रहे हैं, जो कागज़ में लिखा है मैं उसको देख के बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि यहाँ मंदिर नहीं बनेगा या मस्जिद नहीं बनेगी। उसमें बस यही है कि आप नमाज यहाँ अदा सामूहिक नहीं करेंगे, नई परंपरा का विरोध कर रहे थे। नई परंपरा का जन्म नहीं देंगे जिससे कि आगे पीढ़ियों को दिक्कत हो और सब लोगों को परेशानियाँ हो। एक और बात, जब पुलिस ने कार्रवाई की आपकी शिकायत पर, खासतौर पर तेजपाल जी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की, तो लोगों ने एक मुद्दा बनाया कि अब नमाज अदा करना भी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी है, क्योंकि उस समय कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो उस बात पर क्या कहेंगे? क्या था? उस समय साहब प्रशासन ने जब जिस समय नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो उनकी पूरी नमाज अदा हो जाने दी। उसके बाद उनसे कहा कि भाई आप यहाँ नमाज इकट्ठे होकर क्यों पढ़ रहे हो, तो उन लोगों ने वहाँ पर
माहौल झगड़े का बनाना शुरू कर दिया था। नारेबाजी की थी? नारेबाजी की थी, भीड़ इकट्ठी कर दी थी। किस तरह के नारे थे? वो अल्लाह तकदीर वगैरह की, ये वो फलाने ढमाके जो भी वो करते हैं ऐसे किए थे। तो वहाँ पर फिर उन्होंने सोचा कि प्रशासन ने कि यहाँ पर शांति भंग हो जाएगी, माहौल ख़राब हो सकता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो सकती है, झगड़े का व्यवस्था ये लोग तो हर समय चाहते ही हैं और जगह जगह हो ही रहे हैं। तो जहाँ जो खाली जगह देखते हैं वहाँ नमाज़ करना शुरू कर देते थे। तो माननीय योगी जी ने इस समय अपना मदरसे में या मस्जिद में ही नमाज को कह रखा है, लेकिन इन्होंने एक घर में पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो उसका विरोध किया गया था। तो प्रशासन ने क्या नाम है 15 लोग थे, इनके 12 लोगों को पकड़ा था उस समय और उन्हें शांति भंग में उनका भंग वो किया, चालान किया था। उससे पहले 8 लोगों का, हमारे हिंदू समुदाय के लोगों का भी चालान किया था। अच्छा, दोनों तरफ से किया दोनों था। तरफ से किया था। लेकिन अभी कोर्ट के आदेश पर आप क्या कहेंगे, कितना सहमत हैं? कोर्ट के आदेश पे तो हम, जैसा कोर्ट ने आदेश दिया तो हम उसके लिए सर्वोपरि मानते हैं, उससे हम बाहर नहीं जा रहे हैं। जो भी उनका आदेश है हमको सर्वोपरि मानते हैं। सर्वोपरि मानते हैं। गांव के कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ, क्या नाम है वैसे आपका? भगवान दास। ठीक है, माहौल तो ठीक है ना गांव का? हाँ आप सही है। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ अब कोई दिक्कत ना, टेंशन तो नहीं है? ना टेंशन ना है। अब तो घर बेचने के लिए मजबूर नहीं रहेंगे ना? हाँ अब ना है, खैर मजबूत ना अच्छा, है। अब मजबूर नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? दुलीराम। दुलीराम। कितनी उम्र होगी आपकी? वही करीब 65। 65 साल। तो अभी का जो माहौल है गांव का, पहले तो माहौल के बारे में बताइए, क्या है माहौल? अब तो माहौल सही है इस टाइम। हम्म। सही है इस टाइम तो माहौल। तो आपने भी अपने घर के बाहर वो लिखा था, यह मकान पे का हुआ है? वो तो मजबूरी थी, क्या जब ऐसा सा परेशानी थी तभी तो लिखा हुआ। पुलिस सुन नहीं रही थी उस समय? नहीं, अब सुन रहा है प्रशासन? ना आप सुन रहे हैं, साथ है। साथ है तो ठीक है माहौल। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो किसी तरह की तकलीफ रहती है हिंदू मुसलमानों के बीच में, पहले से कोई टेंशन रहती है? पहले भाईचारे से रहते थे, सब ठीक से रहते थे, लेकिन इनकी तो आदत है खुराबात करने की। जैसे इन्होंने मदरसा बनाया, नमाज पढ़ी बगैर राजी के, हम लोग से पूछा तो नहीं, बगैर राजी के नमाज पढ़ी। उसके बाद में विरोध उठाया हम लोगों ने, केस चला, हाई कोर्ट गया, वहाँ से हमारी जीत हो गई। भाई झूठ तो झूठ है, सांच तो सांच रहेगा, धर्म की हमेशा विजय होती है, ये तो मानेंगे आप। हाँ तो हमारी विजय हो गई, विजय हो गई। हमारी विजय हो गई। नमस्कार, मैं केशव मालान ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरी सत्यम मिश्रा जी से बात हो रही है। हाँ बता। ये जो मोहम्मदगंज वाले मामले में जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसका जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो क्या ऑर्डर आया है? में जैसा हमने ये आदेश दिया है कि सामूहिक रूप से वहाँ पे नमाज अदा न की जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इस तरीके का कोई भी अनलीगल एक्टिविटी स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि सईद खान जो यहाँ आया था, जो है स्टेटमेंट जिसका रिकॉर्ड हुआ था कोर्ट में, उसकी प्रोटेक्शन जो है हटा दी गई जी, पुलिस प्रोटेक्शन। हाँ तो क्या अब नमाज सामूहिक रूप से आगे जो लंबे समय से चली आ रही थी वो नहीं होगी? नहीं, उसके लिए स्ट्रिक्टली कहा गया है कि सामूहिक रूप से नमाज अदा करें, अपने घर में करें लोग, ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप से बुला के एक घर में नमाज अदा इस तरह से इनलीगल एक्टिविटी न करें। मतलब फैमिली के मेंबर 2, 4, 5 लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बड़ी हाँ, संख्या में 5 नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। लेखपाल के द्वारा आख्या दी गई थी, वो जो मेरे हाथ में लगी हुई है, इसको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। आप देखा, आज दिनांक 30/12/25, ये 30 दिसंबर 2000 पिछले साल की ये आख्या है। ग्राम मोहम्मदगंज, तहसील आंवला, जिला बहेरी में ग्राम में निर्माणाधीन मदरसा का सूचना के आधार पर स्थलीय व अभिलेख निरीक्षण किया गया है, जिस पर निर्माण किया जा रहा है। उसके स्वामी तारिक खां पुत्र शराफत खां निवासी मोहम्मदगंज के उसने बयान यहाँ पर दर्ज कराए हैं। कहा है जिस जगह पर यह निर्माण किया जा रहा है वह उन्होंने 11,000 रुपये में अपने फुफेरे भाई से खरीदी थी। इस जगह पर जो निर्माण किया जा रहा है वह इसके कथन के अनुसार, जो उसने कहा है, तारिक ने जो कहा है, एक हॉल टाइप भूसा और जानवर आदि बांधने के लिए किया जा रहा है। यह निर्माण मदरसा उपयोग के लिए नहीं और ना ही भविष्य में इस हॉल में कोई धार्मिक कार्य जैसे मदरसा, नमाज आदि का काम किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तारिक खां पुत्र शराफत खां इस कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। ये आख्या है लेखपाल के द्वारा
कहा गया है, जिसमें खुद जिस व्यक्ति का वो मकान है उसने कहा है कि अगर आज के बाद में सामूहिक नमाज होती है या मैं कभी इसको मदरसा या मस्जिद के लिए तब्दील करता हूँ तो मेरे खिलाफ में आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अरे भाई हमारा घर उसके जी ठेकेदार हैं क्या भाई? हमारा घर है, हम अपने घर में नमाज़ पढ़वा रहे हैं, 4 को पढ़वा रहे हैं, 2 को पढ़वा रहे हैं, 100 को पढ़वा रहे हैं। तुम्हारा क्या लीगल है भाई? तुम्हारी जगह थोड़ी है वो, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी मर्जी चाहेगी वो काम करेंगे या इनसे सर्टिफिकेट लेंगे हम। सन 95 में भी इन लोगों ने नमाज ऐसी पढ़ना शुरू करी तो हम लोगों ने थाना शिकायत करी, थाने वालों ने वहाँ फैसला कर दिया, बोले ये नया काम नहीं होगा, कोई भी नया काम नहीं होगा। कोई विवाद नहीं था, मतलब हम तो 16 जनवरी को नमाज़ पढ़ रहे थे, 1995 से ही पढ़ते आ रहे थे, कभी विरोध नहीं हुआ। 16 जनवरी को इन्होंने पुलिस बुला के हमें अरेस्ट करा दिया। तो नमाज क्या उसी घर में 95 से पढ़ रहे थे? नहीं, बदल घर में पढ़ते हैं जो घर खाली होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई धार्मिक स्थल नहीं है ना, कि न मस्जिद वगैरह नहीं है, तो घर के अंदर जो लोग परदेश चले जाते हैं उनके घर खाली होते हैं, उन पर नमाज़ पढ़ते हैं। कि भाईचारा कैसे कायम रहेगा? क्योंकि इस तरह तनाव की स्थिति, एक मिनट सवाल सुनिए, तनाव की स्थिति बनना और घरों पर ये लिखना कि हम मकान बिकाऊ है, बेचा क्यों ना इन लोगों ने? वो बेचे, अपनी कीमत बताएं, उनके लिए खरीदे जाएं, खरीदार को बुला लेंगे हम। हमने लॉकडाउन में अपने देवस्थान, हमारे देवस्थान है, वहाँ सब माँ बेटी सब वहाँ जल चढ़ाते हैं, पूजा करती हैं, तो दूध भी चढ़ाती हैं, तो कुत्ते उत्ते वो करते हैं, तो हम लोगों ने सोची लाओ बाउंड्री करा दें थोड़ी, इससे कुत्ता फुत्ता नहीं मतलब होंगे। इन लोगों ने रुकवा दी, वो अभी उतनी है खड़ी है। इन्होंने विरोध किया जी, मुसलमानों ने? जी। क्यों? कि तुम लोग यहाँ मंदिर बना रहे हो, वो दीवार अब भी उतनी रुकी पड़ी है। कहा जाता है कि भारत सनातनियों का देश है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू आबादी है। यही कारण है कि यहाँ के लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। लेकिन मोहम्मदगंज एक ऐसा गांव है जहाँ मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं के पास कोई मूर्ति नहीं है। इस बीच मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू कब सेक्युलर बन गया उसे पता भी नहीं चला। लेकिन हैरानी इस बात की कि मुसलमान मस्जिद बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा देता है और बेचारा हिंदू पुलिस प्रशासन से पीड़ित बनकर गुहार लगाता रहता है। अब भी 2 गाड़ी बजरंग दल की आई हुई है यहाँ पर गांव में, और वो पता नहीं अब चली गई हैं, लेकिन वो उधरी को गई हैं। वो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल शांत है मामला, ना हम उनसे कुछ कह रहे हैं ना वो हमसे कहें। जैसे पहले हम बोलते थे वो भी आज हम तो बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बजरंग दल माहौल बिगाड़ रहा है? जी, इससे पहले हमारे यहाँ कभी भी कुछ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। एक दूसरे के त्यौहार सब एक साथ मिलकर मनाते थे, हम भी उनकी कावड़ यात्रा में शामिल होते थे, वो भी हमारे मुहर्रम चलने में शामिल होते थे। इस बार हुए? इस बार नहीं हुए। ये होली की पहली होली हुई है कि जो कि हमारे और उनके बीच में मेल मिलाप नहीं हुआ, और ईद और इस पे होली पे, नहीं तो उससे पहले हम लोग हर बार में मिलते थे। तो ये माहौल तो बाहर वाले लोग बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई ऐसा विवाद नहीं है। मोहम्मदगंज गांव के मुसलमानों ने हिंदू संगठन यानी बजरंग दल पर गांव का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। तो हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि बजरंग दल के लोग कभी गांव में आए ही नहीं। हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज से लगातार प्रताड़ना झेल रहे हिंदू समाज की जब ग्राम प्रधान ने भी नहीं सुनी तो वह इस विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पास पहुंचे और उनसे इस मामले में कानूनी सहायता देने की मांग की। इस पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड प्रमुख शिवांश बताते हैं, विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान में जब ये बात आई कि हिंदू पलायन कर रहे हैं तो उनने समस्या को समझने का प्रयास किया कि कारण आखिर क्या है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए, गाँव वालों से मिले, उनसे बैठ के चर्चा की कि कारण क्या है कि आप क्यों पलायन करना चाहते हैं, आप ही का देश है, आप यहाँ से क्यों, आपका गांव है, आप क्यों पलायन करना चाहते हैं। तो समस्या ये निकल के आई कि पहले तो ये लोग, हम लोग का एक समझौता हुआ, उसका विरोध हमने सरकार के पास जाके नहीं किया, हम प्रशासन के पास गए। हमने जहाँ वहाँ पे जाके बोला कि हमें ऐसी समस्या है और इस प्रकार से ये चीज़ नई प्रथा स्टार्ट होने वाली है। तो प्रशासन के पास जाने के बाद कुछ ऐसा इन लोगों को रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फिर दोबारा से वही चीज़ की गई, तो इन्होंने फिर से उसका वीडियो बनाया और प्रशासन के पास जाके पेश किया कि इस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। तो प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया कि हाँ, वास्तविकता में सामूहिक नमाज घर को मदरसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रशासन ने उसमें कार्रवाई भी की। कार्रवाई को देखते हुए फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो इन लोगों को असंतुष्टि लगी, और यहाँ के मुसलमान बाहुबल क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा इन लोगों को धमकियाँ दी गई, गुंडागर्दी दिखाई गई कि अगर आप इस निर्माण को रोकते हैं या इस कार्य को रोकते हैं, वादा बनते हैं, तो आप पे समस्या आएंगी, आपको खतरा है जान का। तो इस प्रकार के इन लोगों को थ्रेट्स भी दिए गए।
तो गांव वालों को यह लगा कहीं ना कहीं कि हम सेफ नहीं हैं यहाँ पे, तो उनके आपस में उन्होंने ऐसा विचार किया कि इस गांव से पलायन करना ही हमारे लिए सुरक्षित है। लगता है जैसे कांवड़ यात्रा वगैरह निकालते हैं तो ये लोग थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करते हैं और प्रशासन को भी साथ में लेते हैं, तो हमारा डीजे के या ट्रैक्टर के आगे लेट जाते हैं, कहते हैं इधर से हम नहीं निकलने देंगे, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन हमारी प्रशासन जब आता है तो समझाता है, फिर रास्ते से यहीं से हमारी डीजे वगैरह और कांवड़ यात्रा निकलती है और निकलती चली आ रही है। आपकी बारात वगैरह शोभा यात्रा निकालते हैं तो शोभा यात्रा निकाली थी एक आध बार, कलश यात्रा और भागवत की थी, तो उसका इन्होंने विरोध किया था, तो फिर उसको हमने प्रशासन को बुला करके तो उन्होंने उसको समझा बुझा करके। तो मतलब कोई भी आप कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक कार्यक्रम विरोध करते हैं, तो आपको प्रशासन की सहायता से कंप्लीट करना जी पड़ता है। जी, प्रशासन की सहायता लेनी पड़ती है, तभी हम आगे कोई काम कर सकते हैं। कितना % आबादी है यहाँ पर मुसलमानों की इस गाँव में? मुसलमानों की आबादी कम से कम है, जो दो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायतें कम से कम इसमें 2200 की आबादी है लगभग, इनमें मुसलमान कम से कम 1800 होगा, बाकी जो रह गया 400 का या 500 समथिंग जो वो हिंदू रह जाता है, बाकी सब मुसलमान कम हैं। से कम 80% इस दोनों पंचायत को मिला करके मुस्लिम है। 80% मुस्लिम आबादी है। गांव का प्रधान कौन है? गांव का प्रधान गुड्डू प्रधान है और लगभग 15 साल से लगातार वही बनता आ रहा है, तो हमारे मुस्लिम समाज से उनका सहयोग नहीं मिलता? हमारे लिए कोई सहयोग नहीं मिला है आज तक, वो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई विवाद होता है तो वो कोई फैसले में भी नहीं आते हैं, उन्हीं की बात रखते हैं, हम लोगों को दबा देते हैं। सामान्य तौर पर गांव के छोटे मोटे विवाद या फिर कहें कि राजस्व से जुड़े विवाद को सुलझाने को लेकर सबसे पहले गांव के लोग ग्राम प्रधान से उम्मीद करते हैं कि वह हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन यहाँ मामला इसके एकदम उलट है, क्योंकि मोहम्मदगंज में मुसलमानों की आबादी 80% होने के कारण यहाँ पिछले 15 वर्ष से मुस्लिम समाज का ही प्रधान है, जिन पर हिंदुओं का आरोप है कि वह हिंदुओं की पीड़ा को नहीं सुनते और हमेशा मुसलमानों का ही साथ देते हैं। जब कभी हिंदू गांव के प्रधान के सामने कोई बात भी रखते हैं तो उनकी बात को दबा दिया जाता है। अगर 80% मुसलमान होगा तो वहाँ के गांव के हिंदू को कलश यात्रा निकालने के लिए प्रशासन से मदद लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर शोभा यात्रा निकालने के लिए डीजे से निकालनी होगी तो आपको पुलिस प्रशासन को सूचना देनी होगी, क्योंकि इस गांव की आबादी, इस पंचायत की आबादी 80% इसमें मुसलमान रहता है। अगर आपको यहाँ से कांवड़ यात्रा लेकर यहाँ मंदिर तक आपको आना होगा, डीजे लेकर के आना होगा, तो आपको इनके विरोध का सामना करना पड़ेगा और इनकी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और यहाँ भी नहीं चलेगा तो आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी। पुलिस की मौजूदगी में ही आप अपनी यात्रा को सुगमता के साथ में निकाल सकते हैं। ये उस उत्तर प्रदेश के गांव मोहम्मदगंज की है जहां पर मुसलमानों की आबादी इस पंचायत के अंदर 80% है। लेकिन सवाल यह है कि वही व्यक्ति कोर्ट में, पुलिस प्रशासन में और सोशल मीडिया में और प्रोपेगेंडा के तहत में पीड़ित बन जाता है कि हमने एक घर में नमाज अदा की, इसलिए हमें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। अब जैसे आप देख सकते हैं प्रोपेगेंडा के तरीके से इन लोगों ने एक बनाया फर्जी मुकदमा, जैसे इनके साथ अन्याय हो रहा है। आपने देखा नेशनल टेलीविजन पे भी यही दिखाया गया है, एक तरीके से ऐसी कहानी बना दी गई कि जैसे इनके साथ अन्याय हो रहा है और हिंदुओं के द्वारा कराया जा रहा है। तो वास्तविकता ये थी कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा था, हिंदू पुलिस प्रशासन के पास गया था अपनी बात रखने के लिए, मगर उस प्रोपेगेंडा में ऐसा दिखा दिया गया कि जैसे इनको नमाज अदा करने से हिंदुओं को प्रॉब्लम है। वास्तविकता ये कि हिंदुओं को नमाज अदा करने से प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं की प्रॉब्लम और समस्या ये थी कि आप सामूहिक तरीके से नई परंपरा नहीं डालेंगे। चूँकि उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने मंदिर का निर्माण करने का प्रयास किया तो हम लोगों को रोक दिया गया। अभी पिछले वर्ष यहाँ से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी तो उसका विरोध इन लोगों ने किया। पहले तो कांवड़ यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया क्योंकि यहाँ पे बहुमूल्य क्षेत्र है, उनका आबादी अच्छी खासी है आसपास। इनका जो प्रधान है वो भी अभी मोमडन है। 2 गांव लगते हैं यहाँ पे, एक महमदगंज और एक भिंडौरा, तो 2 गांव की प्रधानी लगती है यहाँ पे। सवाल ये है कि नमाज से समस्या क्या है, किस तरह के आपको कोई नमाज से खतरा दिखाई देता है हिंदुओं के ऊपर, इस गांव के लोगों पर? नमाज से खतरा यही दिखाई देता है कि सामूहिक तरीके से एक जो चीज़ गलत थी उसका विरोध हिंदू समाज कर रहा था। उसका कारण सिर्फ यही था कि अगर सामूहिक नमाज हो रही है तो हिंदुओं के अंदर कहीं ना कहीं डर है कि कल को जाके यहाँ मस्जिद के भी निर्माण होंगे, बड़े बड़े कार्य किए जाएंगे। जो हिंदू इस चीज़ का विरोध इसलिए कर रहा है कि हम नहीं चाहते ऐसा हो और बड़े स्तर पे कोई चीज़ें आगे बढ़ें। गुंडागर्दी का जो स्तर यहाँ पे बढ़ चुका है उनके द्वारा, वो कहीं परिवर्तित और
बड़े स्तर पे ना हो जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ लब जिहाद जैसी लब जिहाद का शिकार ना बने हमारी बहन बेटी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू समाज कहीं ना कहीं परिस्थितियों को देखते हुए, केरला स्टोरी आ रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देख के कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि कल को हमारी बहन बेटियों को टारगेट ना किया जाए। ऐसे मदरसा के हम सुनते रहते हैं आजकल कि लब जिहाद के लिए मदरसा प्रोपगंडा चला रहा है, आतंकवाद निकल रहा है, तो ऐसे कई प्रकार निकल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान, यहाँ के मुसलमानों से इस चीज़ की अपेक्षा नहीं थी इन्हें, पर कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें चल रही थी। तो नमाज विवाद को लेकर के हमने मोहम्मदगंज के जो हिंदू पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है, दोनों से हमने बातचीत की, आपको दिखाया कि दोनों के अपने अपने आरोप हैं और अपने अपने तर्क हैं। लेकिन इस बीच में हम समझना और आपको समझाना ये चाहते हैं कि यह इस तरह का पहला मामला नहीं है कि जब घर में नमाज पढ़ करके, जो इस गांव के जो हिंदू आरोप लगा रहे हैं, जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से एक घर में नमाज के बाद में उसको मदरसे में और फिर उसे मस्जिद में तब्दील किया जाता है और इसी की आड़ में कुछ ऐसे अवैध काम किए जाते हैं, उसके 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इसी मोहम्मदगंज से लगभग 50 किलोमीटर दूर यानी कि बरेली के फैज़ नगर में पिछले साल ऐसा मामला आता है कि जब वहाँ पर एक ऐसे ही घर पर छापेमारी की जाती है कि जहाँ पर मदरसे की आड़ में, पहले तो घर को मदरसे में तब्दील किया गया और फिर उस मदरसे की आड़ में वहाँ पर धर्मांतरण गैंग चलाया जा रहा था, जिसमें 4 आरोपी पकड़े जाते हैं। इसके जो पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था, जिसमें एक नाम था अब्दुल वाजिद को जब पकड़ा गया तो उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई, लगभग 27 राज्यों में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई और बड़ी बात, उसके अकाउंट में 13 लाख रुपए पाए जाते हैं और अलग अलग बैंकों में 21 बैंकों में उसके बैंक अकाउंट खुले हुए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस हिसाब से ये जो गांव के लोग चिंता कर रहे हैं, जो एक शक जो जाहिर कर रहे हैं, आखिर ये विरोध किया। और ये पहला केवल बरेली तक ये सीमित नहीं है। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो दिल्ली के ब्रह्मापुरी में, जो कि गली नंबर 12 और 13 में एक मकान खरीदा जाता है वहाँ पर पहले, और उसको फिर मस्जिद में तब्दील किया जाता है। उसके बाद में वहाँ के अगल बगल हिंदू इलाके में, ये सब कहाँ किया गया, हिंदू इलाके में, वहाँ के आसपास के फिर और मकान को खरीद करके वहाँ पर फिर एक मस्जिद को बड़ा रूप दिया जाता है। जब तक लोगों को एहसास होता है कि यहाँ पर एक बड़ा केंद्र चलाया जा रहा है और यहाँ पर बाहरी लोग आते हैं और अलग अलग गतिविधियों में शामिल होते हैं, उसके बाद में वहाँ के लोग विरोध करते हैं। अगर बात करें 2022 की, कोरोना के जस्ट काल के बाद की बात करें तो गुजरात के सूरत के एक गांव में इसी तरह एक सोसाइटी में वहाँ पर भी नमाज अदा होने लगी थी अचानक से। और जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वहाँ पता चलता है कि गुजरात का जो वक्फ बोर्ड है वो अचानक से उस पर दावा कर देता है और वहाँ पर नमाज अदा होने लगती है। धीरे धीरे जब ये संख्या बढ़ती है तो वहाँ का हिंदू समाज और ख़ासतौर पर हिंदू संगठन उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा ही ये एक ऐसा मामला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर आज आवश्यकता क्यों पड़ी इस गांव में कि जब लंबे समय से आज तक इस गांव में कोई मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है, या फिर नमाज पढ़ने के लिए बगल के दूसरे गाँव में जाना होता था। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जब एक घर में गुपचुप तरीके से वहाँ पर नमाज अदा की जाती है, वो भी कब कि जब गांव के लोग पहले भी उसका विरोध कर चुके थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता किस हिसाब से गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। बहरहाल ये आपको देखना होगा और कि ये स्टोरी में क्या आपको दिखाई देता है, क्योंकि दोनों पक्षों से हमने बातचीत की है। लेकिन हिंदू पक्ष का आज भी ये शक है, ये बात अलग है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप सामूहिक नमाज नहीं कर सकते। अगर व्यक्तिगत रूप से आप घर में नमाज करेंगे तो उसमें सदस्यों की संख्या 2, 3, 4, 5 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, बरेली।